नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। मेरे सामने मौजूद है विधान पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज कुमार। शिवहर सीतामढ़ी दोनों के प्रतिनिधि हैं। और अभी हाल के दिनों में उन्नाव में जो बस दुर्घटना हुआ है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी जो पूरे देश में कहीं न कहीं उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव को लेकर जो सबसे चर्चित सीट रहा है वो कहीं न कहीं पूर्णिया जिला का रुपौली विधानसभा रहा है, उन पर चर्चा करेंगे। अभी एक बात और सामने उभर के आ रहा है, क्या नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीतिक में अपने भाग को आजमाना चाहिए। और चौथा सवाल मेरा इनसे मैं करना चाहूँगा, क्या नीतीश कुमार के राज में बिहार कितना प्रगति किया है, कितना विकासशील हुआ है, इन सभी के लिए हम इससे बात करना चाहें। पहले मीडिया में आपका सर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और बधाई। सर, मैंने कुछ 4 सवाल मैंने पूछा है। तो जो उन्नाव बस दुर्घटना हुआ है, अभी सबका दौरा जारी है, सांसद, मंत्री और एमएलसी महोदय भी गई थी और घूम के आई है, लोगों को दर्द को समझ के आई है। दर्द बड़ा ही देखने के लायक नहीं होता। जब किसी मिलते हैं तो दुख सुनाते हैं, जिनका बेटा परिवार खो गया, जिनका शौहर खो गया है, जिनका बच्चा खो गया है, ये दर्द अपने आप में बहुत बड़ा। लेकिन आश्वासन दिया गया है कि जो भी सरकार का जो राहत मिलेगा उस राहत का पूरा लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये दुर्घटना जो बस का हुई, क्या इस पर जाँच नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो उन्नाव बस दुर्घटना में जितने भी लोग मारे गए हैं, हम सभी लोगों के परिवार के साथ हमारी संवेदना है उनके साथ। और हम निश्चित रूप से ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी मृतकों की आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में जगह दे। जहाँ तक रही कि इसकी जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है कि माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी, माननीय मंत्री श्री जमाल खान साहब और माननीय विधान पार्षद श्रीमती रेखा कुमारी जी, सभी लोगों ने बारी बारी से दौरा किया है और सभी परिजनों, जो हताहत जिनके भी परिजन हुए हैं, सभी के यहाँ गई हैं सब लोग। और सभी लोगों को निश्चित रूप से सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि जो सरकार की तरफ से यथासंभव जो होगा, जो मैक्सिमम सरकार चाहेगी कि जो भी लोग इसमें मारे गए हैं सभी लोगों को जो मुआवजा हो या सरकार की तरफ से जो मदद हो, निश्चित रूप से वो मुहैया कराया जाएगा। और जहाँ तक बस की बात है तो ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से वो जांच होना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इस पर भी निश्चित रूप से सरकार की नज़र है। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क में है और जो भी होगा निश्चित रूप से जितने भी लोग मारे गए हैं सभी लोग और सभी के परिवार को न्याय मिलेगा। जिस दिन मंत्री जी और विधान पार्षद घूम रहे थे क्षेत्र में, उनके साथ था, कुछ परिजनों ने ये कहा है, परिवार के लोगों ने, कि हमें जो मेरा शौहर या मेरा बेटा खो गया, मुझे नौकरी मिलना चाहिए। तो क्या उनके लिए भी कुछ पहल होना चाहिए? देखिए, बस एक्सीडेंट में जितने भी लोग मारे गए हैं, इसमें मुझे लगता है कि सरकार का क्या प्रावधान है, क्या नियमावली है, ऐसे लोगों को सरकार क्या दे सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी जितना अधिक से अधिक मुआवजा और अधिक से अधिक लाभ उन परिवारों को हो जिनका बेटा, जिनका पिता, जिनके पति, जिनका भाई जो छिन गया हमसे। निश्चित रूप से सरकार की संवेदना भी उस परिवार के साथ है और सरकार हर संभव अपनी तरफ से, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से बिहार सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि उनके दुख दर्द को बांटा जाए। लेकिन एक चीज़ और सवाल बनता है, जो यहाँ से बिहार के लोग पलायन करते हैं, इनके रोकने की भी कहीं ठोस पहल सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि मजदूर जो है वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में नहीं जाए। देखिए, सरकार का हर संभव प्रयास है कि हमारे बिहार वासी को रोजगार बिहार में ही मिले, कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो ताकि उनको दूसरे प्रदेश, दूसरे देश में न जाना पड़े। लेकिन स्थिति और परिस्थिति सभी लोग जानते हैं, बिहार के मजदूर या बिहार के लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने, तो दूसरे राज्य के लोग भी बिहार में काम करने आते हैं। सबका अपना अपना लेवल का स्किल है, स्किल के हिसाब से लोग काम करने जाते हैं। लेकिन यह बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है और निश्चित रूप से बिहार सरकार इसके बारे में विचार करेगी और सोचेगी। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान में कहीं न कहीं शिवहर सीतामढ़ी जो सबसे चर्चित यहाँ पर चीनी मिल है, इसका मुद्दा कहीं न कहीं बहुत ही गर्म रहा। सभी प्रत्याशी, चाहे वो जीतने वाले प्रत्याशी हो या हारने वाले प्रत्याशी हो, सभी के जवान पे इसका आश्वासन था कि हमें मौका मिलेगा तो जीतेंगे तो इसको हम चालू
हर हाल में कराएंगे। तो क्या इस पर ठोस पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, माननीय सांसद श्री देवेश ठाकुर जी, माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि निश्चित रूप से हम लोग पहल करेंगे कि रीगा चीनी मिल चालू हो, क्योंकि सीतामढ़ी शिवहर के लिए सिर्फ और सिर्फ अकेला उद्योग है जिससे कम से कम हज़ारों परिवार चलता है और कम से कम 10 से 20 हज़ार किसान हैं जिनका परिवार गन्ना उद्योग से गन्ना लोग उपजाते हैं और उनके सुख श्राद्ध, बेटी का शादी ब्याह सारा कुछ पैसे से होता है। और सीतामढ़ी के लिए यह सौभाग्य की बात होगी कि यदि रीगा चीनी मिल पुनर्जीवित होता है तो ये सीतामढ़ी के लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि सारे जगह के चीनी मिल बंद हो रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं और यहाँ की ज़रूरत भी है, जनता के लिए भी आवश्यकता है कि रीगा चीनी मिल चालू हो ताकि यहाँ के लोग लाभान्वित हो सके और यहाँ के लोगों का जीवन ठीक ठाक हो सके। सर, आप भी लोकल और हम भी लोकल हैं, लोकल मुद्दे से हम लोग वाकिफ हैं। रीगा चीनी मिल के जिस समय चालू था उस समय किसान बड़े शौक से गन्ना की खेती किया करते थे। अभी तो गन्ना कहीं ना कहीं 0/0 सन्नाटा मानिए, तो किसान गन्ना खेती करने से भी कतराते हैं। अगर ये रीगा चीनी मिल चालू हो जाए, इसकी संभावना कब तक के चालू होने का है? मुझे लगता है जैसा माननीय सांसद श्री देवेश ठाकुर जी ने कहा था और माननीय मुख्यमंत्री का जो आश्वासन है, तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था और माननीय सांसद मिले भी हैं गन्ना मंत्री से, तो मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि 25 तक, निश्चित रूप से 25 में वहाँ जाएगा और चीनी मिल नए सिरे से चालू होगा। सर, एक कुछ सवाल थोड़ा पॉलिटिकल कर लेते हैं हम लोग। अभी जो चुनाव पूरे देश में उपचुनाव हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की जो है वो सीट ज़्यादा हासिल किया है, लेकिन पूरे बिहार में एक सीट चर्चा में था, रुपौली विधानसभा, जहाँ के MP भी निर्दलीय जीते हैं और वहाँ के MLA भी है वो निर्दलीय जीते हैं। कहाँ पे चुप रहा कि मंत्री और बिहार का सारे मंत्री और मुख्यमंत्री सभी ने वहाँ दौरा किया है, कहाँ पे चुप हुआ जो ये सीट आपको गंवाना पड़ी? सबसे पहले तो हम वहाँ के माननीय विधायक श्री शंकर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। जहाँ तक रही पार्टी की सवाल, NDA गठबंधन का सवाल और हमारे प्रतिनिधि, हमारे जनता दल यूनाइटेड के वहाँ कैंडिडेट थे मंडल जी, तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस बात का अफसोस और दुख है कि हमारे कैंडिडेट वहाँ से नहीं जीत पाए और इस पर पार्टी का मंथन भी चल रहा है कहाँ क्या कमी हुई और भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए। इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से सारे टीम वर्क में काम करके और चाहेंगे कि हमारा 100% रिजल्ट हो। और ऐसे भी मध्यावधि चुनाव में आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा यह चुनाव मायने नहीं रखता है, फिर भी चुनाव है। तो हम लोग भविष्य में, आने वाले भविष्य में जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे, हमारे गठबंधन के होंगे, निश्चित रूप से उसका ख्याल रखेंगे कि हमारा कैंडिडेट विजयी हो जाए। लेकिन सरकार केंद्र में भी आप हैं और राज्य में भी आप हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष जाने जाते हैं, न्याय के साथ विकास उनका काफ़ी चर्चित है, कोई शक नहीं, विकास के लिए काफ़ी रफ्तार उनके साथ लगा हुआ है, फिर भी ये सीट कहीं न कहीं उन्हें जीतना चाहिए था। निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि जो विकास पिछले 19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समय में हुआ है, आप 2005 से पहले का बिहार देखिए और अभी का बिहार देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह विधि व्यवस्था के क्षेत्र हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, रोजगार हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ है। और जो विकास की ऊंचाई पर बिहार है पूरे भारत में, जो पूरे भारत जिस रफ्तार से भारत का विकास हो रहा है उससे कहीं तेज बिहार का विकास हो रहा है और सीमित संसाधनों में, जहाँ सबको मालूम है कि बिहार के पास संसाधन की कमी है, लेकिन यह माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है जिस वजह से बिहार का विकास इतनी तेजी से हो रहा है। और इस विकास को देखते हुए मुझे लगता है और मेरा मन कहता है और हम बिहार के माननीय जनता से पूछना चाहते हैं कि आप आदरणीय हैं और निश्चित रूप से आप ही के बदौलत कोई लोग जीत के आता है चुनाव में, तो जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यकाल रहा है और जो कार्य है उस हिसाब से मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड का एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं हारना चाहिए। एक सवाल और मैं आपको करना चाहूँगा, अभी आपने जब विकास की बात की है तो मुख्य सड़क जितने भी हैं सभी दुरुस्त है और फिट है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे सर तो वहाँ का रोड आज भी कहीं न कहीं जल जमाव से पूरी तरीके से वो भरा हुआ है और कहीं न कहीं तो रोड पे ही पानी ठेवना पड़ रहा है, कहीं गड्ढा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के रोड की जो सड़क हालत है उसकी दुरुस्ती के लिए कहेंगे आप लोगों को पहल क्या करना चाहिए, क्या पहल कर सकते हैं?
देखिए, मुझे क्या लगता है, जो व्यक्तिगत मेरा मानना है कि ग्रामीण सड़कें बनी, और सड़कें बनी उस समय में नाला का प्रोविज़न नहीं हुआ। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, नाला का प्रोविज़न नहीं हुआ और इस वजह से जल जमाव होता है। और आप जानते हैं कि यदि पीसी सी सड़क है तब तो जल हटने के बाद वो बर्बाद नहीं होता है, लेकिन जो पीच वाली सड़क है, जो अलकतरा वाली सड़क है, वो पानी जल जमाव के बाद वो तुरंत ही खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है या जिस क्षेत्र में लोगों की आबादी बढ़ी है, उस क्षेत्र में अविलंब नाला का काम होना चाहिए, ताकि सड़क का पानी नाला के द्वारा जहाँ निकलना है वहाँ निकल जाए और सड़क डैमेज नहीं हो। चुनाव से पूर्व हम आपसे मुलाकात किए थे, उस समय चुनाव परिप्रेक्ष्य था। अब लोकसभा की गर्माहट कहनी गई हो बैठ गया है, सरकारें अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गई है, काम शुरू है। लेकिन ये जो आने वाले विधानसभा 2025 का चुनाव है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार हों, या फिर इससे मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन जो है इस पर उन्हें पछाड़ेगी? इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई दो मत नहीं और कोई शक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री 2025 में फिर रिपीट करेंगे। और कहा जाए तो 20 से 25 वर्ष के लिए, 5 वर्ष की जो सरकार बनेगी, निश्चित रूप से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे माननीय नीतीश कुमार जी। और 25 से 30 का जो टेन्योर होगा वो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। इसमें कहीं कोई शक संशय और शुबा नहीं है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 243 में 175 प्लस सीट जीत के आएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ जो काम हमने विगत 20 वर्षों में किया है जनता के लिए, निश्चित रूप से जनता उसका वेटेज देगी और जनता के दिल में माननीय नीतीश कुमार का छाप है, उसका लाभ मिलेगा। सर, एक सवाल पूरे क्षेत्र में घूम रहा है, आप भी सुनते होंगे कहीं न कहीं, कि क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या एनडीए सरकार मजबूती के साथ पूरे 5 साल पूरे देश में चलेगी? देखिए, जो स्थिति और परिस्थिति केंद्र में है, जितने भी एनडीए घटक दल के जितने भी साथी हैं, सभी लोग मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और मुझे दूर दूर तक कहीं से लगता नहीं है कि कोई बदलाव होगा। विपक्ष मजबूत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और आपसे, बाढ़ का समय है, बरसात का मौसम का समय है, और नदियाँ कहीं कहीं नदी पूरी तरह से फुल है, भरी हुई है, तो क्या ऐसे में कुछ निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा, आपके प्रतिनिधि होने नाते या फिर एमएलसी के द्वारा निरीक्षण किया गया है, कहाँ कुछ कमियाँ हैं, उस सब पे कुछ ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ तटबंध है और जहाँ पानी लबालब भरा हुआ है, नदी से पानी निकलने की स्थिति में है, तो हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। और बिहार सरकार निश्चित रूप से सभी जगहों को, जितने भी 38 जिला हैं, जो भी बाढ़ प्रभावित जिला है, उस सब जिला पर ध्यान है। और जितने भी जिला पदाधिकारी हैं, सब लोग उस काम में लगे हुए हैं। और सरकार पूरी तैयारी में है कि बाढ़ से कहीं किसी लोगों को कोई हानि नहीं हो। और बड़ा सुख और अच्छा लगता है, बाढ़ की स्थिति तो बेशक ठीक नहीं है, लेकिन जो वर्षा इस बार मानसून हो रहा है, ये 2 वर्षों से नहीं हुआ था, तो सारे बिहार की जो जनता है वो खुश है। वाटर लेवल भी ठीक हुआ है, गर्मी का मौसम भी ठीक हुआ है। और इससे जो नल जल की योजना प्रभावित थी, चापाकल से पानी नहीं आ रहा था, पानी में दिक्कत थी। और जो खेती बाड़ी के लिए जो मौसम है, मुझे लगता है कि बिल्कुल अनुकूल है और सब कुछ ठीक रहेगा। और आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की तैयारी में है, कहीं जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, एक सवाल और, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? जैसे लालू प्रसाद के जाने के बाद उनके बेटे ने कमान संभाल रखा, तो क्या नीतीश कुमार, जो अभी बात चल रही है, क्या नीतीश कुमार के बेटे को प्रशांत को भी जो है कहीं न कहीं इसमें आगे आना चाहिए? देखिए, ये माननीय नीतीश कुमार जी के परिवार की बात है, इसमें मेरा कुछ भी बयान देना मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। और उनके सुपुत्र यह निर्णय करेंगे या माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे कि उनको राजनीति में लाना है नहीं लाना है, यह व्यक्तिगत उनका पारिवारिक मामला है। और पारिवारिक मामला में मुझे लगता है कि मेरे तरफ से कोई जवाब देना ठीक नहीं है। ये प्रशांत जी जैसा चाहेंगे, ये उनकी इच्छा है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी इच्छा है कि वह राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। एक सवाल और, अभी जन स्वराज एक संगठन है, लेकिन अभी 2 अक्टूबर को जैसा बात चल रहा है कि वो पार्टी का रूप ले लेंगे, तो क्या लगता है कि जन स्वराज पार्टी बनने के बाद जो है एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं वो आते हैं क्षेत्र में, चले जाते हैं। मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन के सामने
कोई भी दल, ये एनडीए गठबंधन इतना पुराना गठबंधन है, 20 वर्ष से बिहार में सक्रिय है, काम कर रहा है ज्वाइंट वेंचर के रूप में सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री के साथ। और बिहार की जनता को जितना मिला है एनडीए सरकार से, मुझे लगता है कहीं जनता के दिल में कहीं कोई कसर नहीं है। और सारी जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही सिर्फ व्यक्ति हैं जो बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उस गठबंधन का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल मैंने पूछा था आपसे, क्या नीतीश कुमार के राज में बिहार प्रगति किया है? इसमें मैं तो वही बोल रहा हूँ कि जो प्रगति हुआ है, न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, और एक एक कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री की घर घर पहुँची है, एक एक जनता तक। जितने भी बेबस, लाचार, मजबूर, गरीब, दबे कुचले पिछड़े हैं, सबका ध्यान उन्होंने रखा है, अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखा है उन्होंने। तो सभी जाति धर्म का बिल्कुल ध्यान रखा है। और इनके 20 वर्ष के शासनकाल में मुझे लगता है कहीं कोई जातीय उन्माद वगैरह वगैरह कहीं कुछ नहीं हुआ है, और बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ही एकमात्र विकल्प बिहार के लिए है, जिससे बिहार आगे बढ़ेगा और खुश रहेगा। लास्ट सवाल सर आपसे ये करना चाहेंगे, तो क्या 25 की चुनाव को कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पूरी मजबूत दावेदार से चुनाव लड़ेंगे बिहार में? निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन 25 में पूरी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 243 में से 175 प्लस सीट हम जीत के जाएंगे और मजबूती से एनडीए की सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करेंगे। धन्यवाद। मेरे सामने मौजूद थे डॉक्टर मनोज, जो बच्चों के लेकर काफ़ी स्पेशली डॉक्टर है और विधान पार्षद के प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। शिवहर सीतामढ़ी के दिगर समस्याओं पे सभी समस्याओं पे इनकी बहुत ही बारीकी नजर स्पष्ट कर दिया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बन जाने से, जनसुराज पार्टी बन जाने से एनडीए गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।